वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी कर रहे थे सीएसआईआर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंपॉर्टेंट है। और वो टॉपिक का नाम क्या था? हम लोग बोलेंगे पेप्टिडेज एंड पेप्टाइड बॉन्ड डाइजेशन। इस एंजाइम के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि पेप्टिडेज एंजाइम क्या होता है, इसका कितना टाइप्स होता है, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि पेप्टिडेज एंजाइम का दो मेन टाइप होता है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं। एक था इंडोपेप्टिडेज, एक था एक्सोपेप्टिडेज, ठीक है। तो इंडोपेप्टिडेज भी सी टर्मिनल डायरेक्टेड हो सकता है और एन टर्मिनल डायरेक्टेड हो सकता है। इंडोपेप्टिडेज में जो सी टर्मिनल डायरेक्टेड जो ये था इंडोपेप्टिडेज जो एंजाइम था, वो क्या था? ट्रिप्सिन था। तो ट्रिप्सिन के बारे में प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल में देखा और क्वेश्चंस भी सॉल्व किया, ठीक है। तो याद रखना है, आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे अगला इंडोपेप्टिडेज के बारे में, जिसका नाम क्या है? कीमोट्रिप्सिन, ठीक है। अगला जो इंडोपेप्टिडेज है उसका नाम क्या है? हम लोग बोलेंगे कीमोट्रिप्सिन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि ये कीमोट्रिप्सिन हम लोग बोलेंगे किस एमिनो एसिड्स को रिकॉग्नाइज करता है और क्या मतलब कैसे करके पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करता है, कितना नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करता है, कितना नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का, वो हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टडी करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, ये प्रीवियस लेक्चर का है, लिखा हुआ है, ठीक है। आज हम लोगों को देखना है ट्रिप्सिन नहीं, आज हम लोगों को देखना है कीमोट्रिप्सिन के बारे में। कीमोट्रिप्सिन के बारे में आज हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इसमें याद रखना है कि जो कीमोट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है ना, पेप्टिडेज एंजाइम जो होता है ना, वो हम लोग बोलेंगे सी टर्मिनल डायरेक्टेड होता है और वो क्या होता है? इंडोपेप्टिडेज के अंदर आता है, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये भी देखा था कि इंडोपेप्टिडेज का मतलब क्या था। इंडोपेप्टिडेज का मतलब ये था, देखो ध्यान से, इंडो का मतलब हो गया इन, मतलब इनसाइड, ठीक है। मान लीजिए एमिनो एसिड्स का चेन है, ठीक है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। एक तरफ क्या होगा? एन टर्मिनल होगा, एक तरफ क्या होगा? सी टर्मिनल होगा, हम लोग जानते हैं, ठीक है। और देखो ध्यान से, ये सब क्या है? ये सब पेप्टाइड बॉन्ड्स है। ये सब क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड्स है जो एमिनो एसिड्स के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इंडोपेप्टिडेज याद रखना है, हम लोग बोलेंगे बीच का पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करेगा। देखो ध्यान से, ये सब जो पेप्टाइड बॉन्ड्स है ना, इसको कौन कट करेगा? इंडोपेप्टिडेज एंजाइम, याद रखना है, ठीक है। तो अगर मान लो कि देखो ध्यान से, अगर मान लो ये कोई एमिनो एसिड है, जैसे कि मान लो ये एमिनो एसिड, मान लो यहाँ पर 1 है, मान लो, ठीक है। तो ये एमिनो एसिड्स का एक तरफ क्या होगा? राइट तरफ हमेशा रखना है सी टर्मिनल होगा, क्योंकि सी टर्मिनल राइट तरफ होगा। और ये एमिनो एसिड्स का लेफ्ट तरफ क्या होगा? एन टर्मिनल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कीमोट्रिप्सिन है वो सी टर्मिनल डायरेक्टेड इंडोपेप्टिडेज है। इसका मतलब वो एमिनो एसिड्स के आगे वाला बॉन्ड को कट करेगा, ठीक है। एमिनो एसिड्स के आगे वाला बॉन्ड को कट करेगा, मतलब टुवर्ड्स सी टर्मिनल है, याद रखना है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडोपेप्टिडेज। और एक्सोपेप्टिडेज को हम लोग, एक्सोपेप्टिडेज क्या होता है? तो याद करो, एक्सोपेप्टिडेज याद रखना वैसा एंजाइम होता है जो टर्मिनल से पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करता है, ठीक है। टर्मिनल जो सबसे लास्ट जो पेप्टाइड बॉन्ड है, उस तरफ से देखो एक एक पेप्टाइड बॉन्ड को क्या कट करेगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सोपेप्टिडेज, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर देखो टर्मिनल से एक एक पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करता चला जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो हम लोग बोलेंगे एक्सोपेप्टिडेज, ठीक है, याद रखना है। और इंडोपेप्टिडेज कभी भी टर्मिनल वाला जो पेप्टाइड बॉन्ड है ना, उसको नहीं कट कर पाता है। क्यों? क्योंकि एक्सोपेप्टिडेज हम लोग बोलेंगे वैसा एंजाइम होता है जो बीच का पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करता है। टर्मिनल वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को याद रखना, कट करने के लिए एक्सोपेप्टिडेज एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है कीमोट्रिप्सिन में, ठीक है। तो कीमोट्रिप्सिन क्या होता है? हम लोग बोलेंगे इंडोपेप्टिडेज होता है जो कि सी टर्मिनल डायरेक्टेड होता है। तो सबसे पहला चीज इसमें याद रखना कि कीमोट्रिप्सिन हम लोग बोलेंगे, याद रखना है, कीमोट्रिप्सिन वैसा एमिनो एसिड्स के आगे वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करेगा जो कि एरोमेटिक है। मतलब हम लोग बोलेंगे कीमोट्रिप्सिन, हम लोग बोलेंगे एरोमेटिक एमिनो एसिड्स को रिकॉग्नाइज करता है। फर्स्ट थिंग ये रखना याद, ठीक है। कौन कौन एरोमेटिक एमिनो एसिड्स? तो याद रखना, एरोमेटिक एमिनो एसिड्स में हम लोग बोलेंगे क्या आता है? ट्रिप्टोफैन, क्या आता है? हम लोग बोलेंगे टायरोसिन, और क्या आता है? हम लोग बोलेंगे फिनाइलएलानिन। ये सिंगल लेटर कोड याद रखना, क्योंकि एग्जाम में सिंगल लेटर कोड ही एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। W का मतलब क्या हो गया? ट्रिप्टोफैन, Y का मतलब क्या हो गया? टायरोसिन, और F का मतलब क्या हो गया? फिनाइलएलानिन। यही तीन हम लोग बोलेंगे एरोमेटिक एमिनो एसिड्स हैं। सिंगल लेटर कोड कैसे करके याद करना, ये मैंने अपना जो एमिनो एसिड्स का जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स इसमें मैंने एक एक करके बताया, बहुत आसान है, ठीक है। आप देखना, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अब इसको याद करने का तरीका, वाइफ याद रखना, ठीक है, WIF, वाइफ रखना है। इसका मतलब वाइफ क्या हम लोग बोलेंगे? जैसे एरोमेटिक एमिनो एसिड्स है, ठीक है। तो यहाँ पर W का मतलब क्या हो गया? ट्रिप्टोफैन, Y का मतलब क्या हो गया? टायरोसिन, F का मतलब हो गया फिनाइलएलानिन। इसी को रिकॉग्नाइज करता है कौन? हम लोग बोलेंगे कीमोट्रिप्सिन, और इसके आगे वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करता है, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या होता है? कंडीशन ये होता है
कि हम लोग बोलेंगे ये जो एरोमेटिक एमिनो एसिड्स के आगे में प्रोलीन नहीं आना चाहिए। मतलब अगर मान लो ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन के आगे में क्या नहीं आना चाहिए, हम लोग बोलेंगे प्रोलीन एमिनो एसिड नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर टायरोसिन है, टायरोसिन के आगे में प्रोलीन एमिनो एसिड नहीं आना चाहिए। अगर फिनाइल एलानिन है तो इसके आगे में हम लोग बोलेंगे प्रोलीन एमिनो एसिड्स नहीं आना चाहिए। अगर प्रोलीन एमिनो एसिड्स आता है ये एरोमेटिक एमिनो एसिड्स के आगे, तो याद रखना है ये हम लोग बोलेंगे कीमोट्रिप्सिन नहीं कट कर पाएगा पेप्टाइड बॉन्ड्स को। ठीक है, क्यों नहीं कट कर पाता, क्योंकि प्रोलीन हम लोग बोलेंगे ये अमीनो एमिनो एसिड होता है। ठीक है, इसके साइड चेन में क्या होता है, रिंग स्ट्रक्चर मिलता है, और वो रिंग स्ट्रक्चर क्या करता है, हिंडर करता है किसके एक्टिविटी को, हम लोग बोलेंगे कीमोट्रिप्सिन की एक्टिविटी को। इसीलिए जो मतलब एरोमेटिक एमिनो एसिड्स के आगे अगर हम लोग बोलेंगे प्रोलीन एमिनो एसिड्स प्रेजेंट है, तो हम लोग बोलेंगे ये एरोमेटिक एमिनो एसिड्स के आगे वाला जो पेप्टाइड बॉन्ड्स है उसको नहीं कट कर पाता है कौन, हम लोग बोलेंगे कीमोट्रिप्सिन। ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखो ट्रिप्सिन के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट स्टडी कर लिया है। ठीक है, आज हम लोग क्या देख रहे हैं, कीमोट्रिप्सिन के बारे में। वही मैंने लिखा है, कीमोट्रिप्सिन रिकॉग्नाइज करता है एरोमेटिक एमिनो एसिड WYF, मतलब ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइलएलानिन। ठीक है, कंडीशन क्या होता है कि ये तभी कट कर पाएगा ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइलएलानिन के आगे वाला पेप्टाइड बॉन्ड को जब ट्रिप्टोफैन के आगे प्रोलीन नहीं हो, टायरोसिन के आगे प्रोलीन नहीं हो, फिनाइलएलानिन के आगे प्रोलीन नहीं हो। वही कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखा है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे याद रखना दो ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कि कितना नंबर, हाउ मेनी नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स आर कट। ठीक है, कितना नंबर में पेप्टाइड बॉन्ड्स कटा है, पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है। दूसरा, जब पेप्टाइड बॉन्ड्स कट होता है तो वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है ना, वो फ्रैगमेंट्स में चेंज होता है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, हाउ मेनी फ्रैगमेंट्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन विल फॉर्म, हाउ मेनी फ्रैगमेंट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, कितना फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ है, बस यही दो क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग भी खुद से बना सकते हैं, जितना भी प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए अच्छा है। खुद से सीक्वेंस बनाइए। देखो ध्यान से, जैसे मैं यहाँ पर एक एमिनो एसिड्स का मैं सीक्वेंस लिख रहा हूँ। ठीक है, और वो पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो देखो जैसे मान लो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एलानिन, फिर लिख रहा हूँ टायरोसिन, ठीक है, फिर लिख रहा हूँ फिनाइलएलानिन, ठीक है, फिर लिख रहा हूँ मिथियोनिन, फिर लिख रहा हूँ मान लो कि क्या चीज है, मान लो लिख रहा हूँ एलानिन, मान लो फिर क्या चीज है, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है, फिर मान लो फिनाइलएलानिन, फिर मान लो यहाँ पर क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, टायरोसिन। ठीक है, मान लो ये एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस है, पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक है, अब हम लोगों को क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि ये पॉलीपेप्टाइड का जो चेन है ना, जिसमें डिफरेंट एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस है, इसको ट्रीट किया जा रहा है किससे, कीमोट्रिप्सिन से। तो कितना पेप्टाइड बॉन्ड्स कट होगा और कितना नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग कंडीशन को अप्लाई करते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि कीमोट्रिप्सिन किसको रिकॉग्नाइज करे, एरोमेटिक एमिनो एसिड। तो देखो यहाँ पर एरोमेटिक एमिनो एसिड्स खोजो, कौन कौन एरोमेटिक एमिनो एसिड्स है। देखो यहाँ पर वाई है, वाई मतलब टायरोसिन एरोमेटिक एमिनो एसिड्स है, फिनाइलएलानिन भी एरोमेटिक एमिनो एसिड्स है। ठीक है, और कहीं आ रहा है एरोमेटिक एमिनो एसिड्स, देखो फिर से फिनाइलएलानिन आया, फिर से टायरोसिन आया, इतने एरोमेटिक एमिनो एसिड्स है ना। तो अब देखो, अब कंडीशन क्या होना चाहिए कि एरोमेटिक एमिनो एसिड्स के आगे मतलब यहाँ पर प्रोलीन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रोलीन तो है नहीं, कौन है, फिनाइलएलानिन, मतलब ये पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट कर देगा कौन, कीमोट्रिप्सिन। ठीक है, अब देखो ये फिनाइलएलानिन ये भी एरोमेटिक एमिनो एसिड्स है, इसके आगे क्या नहीं आना चाहिए, प्रोलीन नहीं आना चाहिए। देखो प्रोलीन नहीं है, मिथियोनिन है, इसका मतलब ये पेप्टाइड बॉन्ड्स को भी कट कर देगा कौन, कीमोट्रिप्सिन। ठीक है, अब आगे आ जाओ, देखो यहाँ पर फिनाइलएलानिन है ना, यहाँ पर क्या चीज है, पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ पर क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे टायरोसिन। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोलीन नहीं है, लेकिन भी हम लोग बोलेंगे कि कीमोट्रिप्सिन ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि ये टर्मिनल वाला पेप्टाइड बॉन्ड है ना, टर्मिनल वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को कौन कट करता है, हम लोग बोलेंगे एक्सोपेप्टिडेज कट करता है। ठीक है, इंडोपेप्टिडेज हमेशा इंटरनल जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होता है ना उसको कट करेगा, टर्मिनल वाला जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होगा याद रखना उसको इंडोपेप्टिडेज नहीं कट कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कीमोट्रिप्सिन ये पेप्टाइड बॉन्ड्स को नहीं कट कर पाया क्योंकि ये टर्मिनल वाला पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना सबसे पहले चीज यहाँ पर कितना हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स कट हुआ। ठीक है, कितना, तो 1 देखो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, कितना हम लोग बोलेंगे, कितना पेप्टाइड बॉन्ड्स कट हुआ, हम लोग बोलेंगे 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स कट हुआ। ठीक है, 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स कट हुआ, इसको ऐसे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड्स कितना कट हुआ, हम लोग बोलेंगे 2। ठीक है, कितना फ्रेगमेंट्स बना, देखो एक फ्रेगमेंट्स ये है, ठीक है, एक फ्रेगमेंट्स देखो ये है, और एक छोटा सा फ्रेगमेंट एक एमिनो एसिड्स का ये है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 कितना फ्रेगमेंट्स बना, हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 3 होगा। ठीक है, तो ऐसे करके सॉल्व करना है। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखो यहाँ पर मान लो ये क्या चीज है, मैं एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस लिख रहा हूँ, मिथियोनिन, फिर पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, फिर लिख रहा हूँ प्रोलीन, ठीक है, फिर लिख रहा हूँ फिनाइलएलानिन, फिर क्या चीज है, प्रोलीन,
फिर मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे एलानिन, फिर क्या चीज है टायरोसिन, ठीक है, फिर क्या चीज हम लोग बोलेंगे स्पार्टिक एसिड, फिर क्या चीज है ग्लूटामिक एसिड, फिर क्या चीज हम लोग बोलेंगे मान लो ग्लूटामीन है, ठीक है, फिर क्या चीज है हम लोग बोलेंगे वैलिन है। मान लो ये अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस है। अब हमको इसमें ये जो अमीनो एसिड्स का जो सीक्वेंस या पॉलीपेप्टाइड चेन जो है उसको ट्रीट किया जा रहा है कीमोट्रिप्सिन से। तो कितना नंबर ऑफ पेप्टाइड, कितना नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा, कितना पेप्टाइड बॉन्ड्स कट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो जो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कहाँ है, यहाँ पर एक एरोमेटिक अमीनो एसिड्स है फिनाइलएलानिन, और कहाँ पर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर एक एरोमेटिक अमीनो एसिड्स है, और तो कहीं एरोमेटिक अमीनो एसिड्स दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो अब देखो फिनाइलएलानिन के बाद वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को टुवर्ड्स सी टर्मिनल, ये वाला कौन सा टर्मिनल होगा, सी टर्मिनल होगा, ठीक है। ये वाला कौन सा टर्मिनल होगा, एन टर्मिनल होगा, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फिनाइलएलानिन का हम लोग बोलेंगे इस तरफ कौन सा टर्मिनल है, सी टर्मिनल है, इस तरफ कौन सा टर्मिनल, एन टर्मिनल है, ठीक है। और कीमोट्रिप्सिन सी टर्मिनल डायरेक्टेड है, इसका मतलब ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करेगा। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि फिनाइलएलानिन के आगे प्रोलीन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रोलीन है, इसका मतलब ये पेप्टाइड बॉन्ड्स को कीमोट्रिप्सिन नहीं कट कर पाएगा कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आगे आ जाओ, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या चीज है टायरोसिन है, टायरोसिन के आगे क्या चीज है स्पार्टिक एसिड है, स्पार्टिक एसिड को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो टायरोसिन के आगे प्रोलीन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना फ्रैगमेंट्स बना हम लोग बोलेंगे, ये पहला फ्रैगमेंट, ये हम लोग बोलेंगे दूसरा फ्रैगमेंट, ठीक है। कितना पेप्टाइड बॉन्ड कट हुआ हम लोग बोलेंगे एक पेप्टाइड बॉन्ड कट हुआ, और हाउ मेनी फ्रैगमेंट्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड आर फॉर्म्ड हम लोग बोलेंगे 2, ठीक है। सिंपल ऐसे करके आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखना समझना, क्वेश्चन नंबर 3 मान लो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, मान लो यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो यहाँ फिनाइलएलानिन है, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर एलानिन है, ठीक है। यहाँ पर मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे फिर से फिनाइलएलानिन, ठीक है। फिर से मान लो यहाँ पर प्रोलीन है, ठीक है। फिर यहाँ पर मान लो टायरोसिन है, ठीक है। फिर से यहाँ पर प्रोलीन है मान लो, ठीक है। यहाँ पर मान लो स्पार्टिक एसिड है, यहाँ पर मिथियोनिन है, यहाँ पर वेलिन है, यहाँ पर ग्लूटामीन है मान लो, और यहाँ पर मान लो आइसोल्यूसिन है। मान लो ये अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस है, ठीक है। इसको ट्रीट किया जा रहा है किससे, कीमोट्रिप्सिनोजन से। तो कितना नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स कट होगा, और हम लोग बोलेंगे कितना फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लो, इस तरफ क्या होगा एन टर्मिनल होगा, इस तरफ सी टर्मिनल होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो याद रखना है लेफ्ट तरफ हमेशा एन टर्मिनल होता है, राइट तरफ हमेशा सी टर्मिनल होता है। क्यों, क्योंकि राइट तरफ हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप फ्री होगा अमीनो एसिड्स का, और हम लोग बोलेंगे पहला जो अमीनो एसिड्स होगा उसका हमेशा एमिनो ग्रुप फ्री होगा, इसीलिए एमिनो से आया एन टर्मिनस और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से आया सी टर्मिनस। मैंने बताया है अमीनो एसिड्स का जो लेक्चर है, सीरीज ऑफ लेक्चर्स, उसको देखना, उसको देख के आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम यहाँ पर खोजो कि यहाँ पर सबसे पहले ये खोजो कि क्या चीज हम लोग बोलेंगे एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कहाँ है। तो यहाँ पर एक फिनाइलएलानिन एरोमेटिक अमीनो एसिड्स है, यहाँ पर भी फिनाइलएलानिन एरोमेटिक अमीनो एसिड्स है, यहाँ पर भी टायरोसिन एरोमेटिक अमीनो एसिड्स है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो कोई एरोमेटिक अमीनो एसिड्स नहीं, कोई नहीं दिख रहा है। तो ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को क्या कट कर पाएगा कीमोट्रिप्सिनोजन, हम लोग बोलेंगे नहीं कट कर पाएगा। क्यों, क्योंकि टर्मिनल का पेप्टाइड बॉन्ड है ना, ठीक है। टर्मिनल का पेप्टाइड बॉन्ड्स को एक्सोपेप्टिडेज कट करता है, इंडोपेप्टिडेज नहीं कट कर पाता है, तो नहीं कट कर पाएगा। अब यहाँ पर फिनाइलएलानिन के बाद वाला देखो, यहाँ पर जो पेप्टाइड बॉन्ड है इसको क्या कट कर पाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन देखो फिनाइलएलानिन के आगे प्रोलीन नहीं आना चाहिए। अगर प्रोलीन आ रहा है तो इसका मतलब ये वाला बॉन्ड को कट नहीं कर पाएगा कौन, कीमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड नहीं कट होगा, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं कट होगा। अब देखो यहाँ पर टायरोसिन, ये भी एरोमेटिक अमीनो एसिड्स है, क्या ये वाला टायरोसिन के आगे वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स कट होगा, हम लोग बोलेंगे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि टायरोसिन के आगे क्या चीज आ रहा है, प्रोलीन आ रहा है, ठीक है। और अगर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के आगे प्रोलीन आएगा तो याद रखना वो पेप्टाइड बॉन्ड्स को नहीं कट कर पाएगा कौन, हम लोग बोलेंगे कीमोट्रिप्सिनोजन, क्योंकि कंडीशन यही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कोई भी, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे एक भी पेप्टाइड बॉन्ड्स कट नहीं होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे 0, और हम लोग बोलेंगे नो फ्रैगमेंट्स आर फॉर्म, ठीक है। कोई भी फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, सिंपल, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकते हैं एग्जाम में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। देखना यहाँ पर मान लो एलानिन है, ठीक है, मान लो वेलिन है, मान लो सिस्टीन है, ठीक है। यहाँ पर मान लो कि ट्रिप्टोफैन है, ठीक है। फिर मान लो यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे वेलिन है, ठीक है। फिर मान लो यहाँ पर एस्पार्टिक एसिड है, फिर मान लो यहाँ पर सिस्टीन है, ठीक है। फिर मान लो यहाँ पर ग्लूटामीन है, मान लो यहाँ पर टायरोसिन है, ठीक है। यहाँ पर आइसोल्यूसिन है, यहाँ पर एस्पार्टिक एसिड है, यहाँ पर फिर से मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे फिनाइलएलानिन है, ठीक है। फिर से प्रोलीन है, फिर से ग्लूटामीन है, ठीक है। फिर से आइसोल्यूसिन है, फिर से वेलिन है मान लो, ठीक है। ये अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस है, ठीक है। और यहाँ पर सिस्टीन और सिस्टीन के बीच में हम लोग बोलेंगे डाइसल्फाइड लिंकेज का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, ऐसे करके। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि जब ये पॉलीपेप्टाइड जो चेन है ना, ठीक है, इसको ट्रीट किया गया है, हम लोग बोलेंगे कीमोट्रिप्सिनोजन से, ठीक है। इसको किससे ट्रीट किया गया, हम लोग बोलेंगे कीमोट्रिप्सिनोजन नहीं, कीमोट्रिप्सिन से ट्रीट किया गया है। तो कितना नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स कट होगा और कितना फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है।
तो चलो अब देखो यहाँ पर ध्यान से यहाँ पर खोजना है। देखो सबसे पहले खोजो कि एरोमेटिक एमिनो एसिड्स कहाँ का है। तो एक एरोमेटिक एमिनो एसिड्स यहाँ है ट्रिप्टोफैन, ठीक है। और कहीं एरोमेटिक एमिनो एसिड्स दिख रहा है, हाँ देखो यहाँ पर भी है टायरोसिन है जिसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और कहीं एरोमेटिक एमिनो एसिड्स दिख रहा है, हम देखो यहाँ पर भी है फिनाइलएलानिन, ठीक है। और तो कहीं एरोमेटिक एमिनो एसिड्स दिख नहीं रहा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अब क्या करना है, एरोमेटिक एमिनो एसिड्स के आगे प्रोलीन नहीं होना चाहिए, तभी कीमोट्रिप्सिन कट कर पाएगा। तो यहाँ पर तो प्रोलीन है निवेलिन, इसका मतलब ये बॉन्ड को कट कर देगा, कौन, कीमोट्रिप्सिन, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखो यहाँ पर टायरोसिन, टायरोसिन का क्या आइसोल्यूसिन है, प्रोलीन तो है नहीं, इसका मतलब ये वाला बॉन्ड को भी कट कर देगा, कौन, हम लोग बोलेंगे कीमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फिनाइलएलानिन, फिनाइलएलानिन के बाद क्या प्रोलीन है, तो प्रोलीन है तो इसका मतलब ये बॉन्ड को नहीं कट कर पाएगा, कौन, हम लोग बोलेंगे कीमोट्रिप्सिन, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर कितना फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ, एक फ्रैगमेंट्स ये बना, ठीक है, एक फ्रैगमेंट्स ये बना, और हम लोग बोलेंगे दूसरा फ्रैगमेंट्स कौन बना, हम लोग बोलेंगे यहां से लेके यहां तक बना। तो यहाँ पर कितना पेप्टाइड बॉन्ड कट हुआ, हम लोग बोलेंगे 2 पेप्टाइड बॉन्ड कट हुआ, ठीक है, 2 पेप्टाइड बॉन्ड कट हुआ, याद रखना है। और कितना फ्रैगमेंट्स बना, 1 और 2 फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड्स कट होने के बाद भी देखो ये वाला फ्रैगमेंट्स अलग नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिस्टीन के बीच में क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, जिसकी वजह से ये फ्रैगमेंट्स क्या हम लोग बोलेंगे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो याद रखना है कितना फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ, 2 फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ, कितना नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स कट हुआ, 2 नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स कट हुआ। अब देखो इसी क्वेश्चन में अगर मान लो कि ट्रीट इसको कर दिया जाए कीमोट्रिप्सिन से, तो किया ही जा रहा है, ठीक है, कीमोट्रिप्सिन से तो किया ही जा रहा है, इसके साथ साथ अगर इसको ट्रीट कर दिया जाए बीटा मरकैप्टो इथेनॉल से, इथेनॉल से, या इसको हम लोग 2 मरकैप्टो इथेनॉल भी बोलते हैं, ठीक है। अब याद रखना देखो बीटा मरकैप्टो इथेनॉल क्या करता है, ये हम लोग बोलेंगे जो डाइसल्फाइड जो लिंकेज होता है ना सिस्टीन के बीच में, वो बॉन्ड को तोड़ता है, कौन, हम लोग बोलेंगे कौन, ये बीटा मरकैप्टो इथेनॉल, ठीक है। तो अब अगर इसी सीक्वेंस को देखो ध्यान से, इसी सीक्वेंस को कीमोट्रिप्सिनोजन बीटा मरकैप्टो इथेनॉल से ट्रीट किया जा रहा है, तो बीटा मरकैप्टो इथेनॉल क्या कर देगा, ये जो डाइसल्फाइड लिंकेज इसको तोड़ देगा सिस्टीन के बीच में, ठीक है। अब डाइसल्फाइड लिंकेज अगर टूट जाएगा, ठीक है, तब देखो ध्यान से यहाँ पर ये पहला फ्रैगमेंट बना, ठीक है, यहाँ पर ये दूसरा फ्रैगमेंट बना, यहाँ पर ये तीसरा फ्रैगमेंट बना, ठीक है। तो यहाँ पर कितना फ्रैगमेंट्स बनेगा, हम लोग बोलेंगे 3 फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा। कितना नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स कट होगा, हम लोग बोलेंगे 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स कट होगा, ठीक है। तो ऐसा करके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक एमिनो एसिड्स बोल रहा हूं, पॉलीपेप्टाइड चेन दे देगा, डिफरेंट एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस दे देगा, ठीक है। उसमें ऐसे करके पूछेगा कि अगर इसको ट्रीट किया जाए ट्रिप्सिन से भी एंड कीमोट्रिप्सिन से भी, ठीक है, एंड कीमोट्रिप्सिन से भी, तब कितना पेप्टाइड बॉन्ड्स कट होगा, और हम लोग बोलेंगे कितना नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा। तो बहुत आसान है, ठीक है। तो ट्रिप्सिन वाला आप देख सकते हैं कंडीशन क्या है, ट्रिप्सिन में बस यही कंडीशन है कि ट्रिप्सिन एंजाइम किसको रिकॉग्नाइज करेगा, हम लोग बोलेंगे लाइसिन को एंड आर्जिनिन को। कंडीशन क्या है कि लाइसिन के आगे प्रोलीन नहीं होना चाहिए, और हम लोग बोलेंगे आर्जिनिन का आगे प्रोलीन नहीं होना चाहिए, बस इतना याद रखना है, ठीक है। बाकी आप खुद से भी दिमाग लगा के क्या कर सकते हैं, कितना पेप्टाइड बॉन्ड्स कट हो रहा है, और हम लोग बोलेंगे कितना नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये आप खुद से भी कर सकते हैं, बस याद रखना होगा ये कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है, ट्रिप्सिन के लिए और कीमोट्रिप्सिन के लिए क्या क्या कंडीशन होता है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे किसका, कीमोट्रिप्सिन का। अब देखो, अब आप खुद से भी क्या करना, एक सीक्वेंस बनाना एमिनो एसिड्स का, कोई सा भी सीक्वेंस, ठीक है, डिफरेंट सीक्वेंस बना लेना। उसके बाद आप खुद से ही मतलब देखना कि कट करके कीमोट्रिप्सिन से आप ट्रीट कराना, और खुद भी कट करके देखना कि कितना नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स कट होगा और कितना नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा, खुद से भी करना, ठीक है। तो ये आप खुद से करना, ताकि आपके लिए क्या हो, हम लोग बोलेंगे आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपके लिए आसान होगा, ठीक है। तो ये खत्म होता है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, कीमोट्रिप्सिन के बारे में। अब हम लोग अगला क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे अगला इलास्टेज के बारे में। इलास्टेज भी क्या हम लोग बोलेंगे, इंडोपेप्टाइडेज है, ठीक है। तो ये इलास्टेज ये इलास्टेज कौन से अमीनो एसिड्स को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, और इसके लिए क्या कंडीशन है, वो सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।